हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई आपको कॉल मैसेज करना चाहता है तो ऐसा सोच रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो क्या वजह हो सकती है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द स्टार का। तो एक्वेरियस है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है जो मन ही मन में कुछ सोच रही है और मुस्कुरा रही है, वैसे ही शायद आपकी कुछ बातें उन्हें याद आ रही हैं और उन पलों को याद करके शायद उनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, या फिर हो सकता है ऐसा कोई रोमांटिक मोमेंट उन्हें याद आ गया है और उस पल को ये आपको भी रिमाइंड करना चाहते कि तुम्हें याद है ऐसा हुआ था, उस पल में ऐसा था, ऐसे बातें हुई थी, इस तरह से तुमने जवाब दिया था, इस तरह से तुम मुस्कुराए थे या मुस्कुराई थी। तो ऐसा भी शायद किसी को कुछ मन में आ रहा है कि आपको कुछ मेमोरीज रिमाइंड करवाए, शायद इसलिए भी आपको कॉल या मैसेज करने का सोच रहे हैं। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सभी वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो ऐसा उसका ड्रेसिंग सेंस है जिससे पता चलता है कि थोड़ी सेक्सुअल एनर्जी है, और ये सभी वैंड्स है वो उसी दिशा में जा रहे हैं। तो आपका जो भी पर्सन है उसकी जो थॉट्स है वो सेक्सुअल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं, शायद इसीलिए आपको कॉल या मैसेज करने का सोच रहे हैं, या फिर उनका मैसेज या कॉल आपको आ सकता है। फिर है एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जो उन्हें चाहिए वो उन्हें हासिल करना है, ऐसा उनका ख्याल है। यानी कि अगर आपको पाना है ज़िंदगी में, आपके साथ प्यार के पल बिताने हैं, एक रोमांटिक ज़िंदगी जीनी है, तो वो सब इन्हें हासिल करने का दिल कर रहा है। जैसे यहाँ पे इस पर्सन ने वैंड को हाथ में उठा के लेके रखा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग हिज और हर पैशन। तो आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि संडे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या रोमांटिक बातें चल रही है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचती है रिगार्डिंग पैशन। तो अपनी जज्बात रिवील करना चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपके बिना उन्हें ज़िंदगी अधूरी सी लग रही है, इम्बैलेंस फील हो रहा है, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जो विशेष है वो अधूरी से है। यहाँ एक हाथ में ये पेंटिकल है, दूसरे हाथ में ये पेंटिकल है, दोनों विशेष एक दूसरे से कितनी दूर है, ये दोनों पेंटिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिटाना चाहते हैं। यानी कि आपसे मिलके ये सब दूरियां मिटाने का ख्याल उनके मन में आ रहा है, शायद इसीलिए आपको कॉल या मैसेज करने का सोच रहे हैं। फिर है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, तो आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर यानी कर्क राशि। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पीड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यहाँ पे भी हाथ में एक वैंड है, यानी कि उन्होंने तय किया है कि ये जो हॉर्सेस है जो चैरियट के रथ को होते हैं वो उसी दिशा में जाएंगे जहाँ पे ये डिसाइड करेंगे। और इनका कहना है कि दोनों को बराबर से आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए, बस कंट्रोल इनके हाथ में होना चाहिए। तो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, आगे की लाइफ जीने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, लेकिन
ये ऐसा होना चाहिए जैसी उनकी मर्ज़ी है, और वो मर्ज़ी क्या है ये शायद आपको बताना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द सन का। तो सन का कार्ड तो टैरो से सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। हैप्पी हैप्पी होता है, जैसे यहाँ पे ये सन को ऐसा हक करके कुछ कह रही है, तो ये ड्राइंग भी हो सकता है। तो जैसे चांद तारों को छूने की चाहत होती है किसी के भी दिल में, वो सपनों भरी दुनिया होती है, वैसे ही आपके पर्सन शायद आपके टच के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, यानी कि हक्स एंड किसेस तो करना ही चाहते हैं क्योंकि पैशनेट एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो इमेजिनेशन है, जैसे यहाँ पे चांद और सूरज कभी कोई छू सकता है क्या उनको, लेकिन इमेजिनेशन में क्या है, कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं, वैसे ही आपके साथ उनकी कई सारी इमेजिनेशन जुड़ी हुई है जो थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी है, वही जज्बात आपके सामने रिवील करना चाहते हैं फ़ोन या मैसेज करके। तो वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए क्या सही रहेगा, और ये उनकी सोच है। फ्लावर, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूड बन रहा है, जैसे फ्लावर को देख के एक अलग ही फ्रेशनेस ज़िंदगी में महसूस होता है, वैसे ही शायद हो सकता है आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स देना चाहते हैं जिनमें ढेर सारे फ्लावर हो, या फिर ऐसा कोई पल इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे आप दोनों हैं और आप दोनों के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स ही है। मोस्टली जैसे शादी की बात होती है तो तब जैसे कुछ रोमांटिक कोई इमेजिन करता है, वैसे ख्यालात शायद इनके दिलो दिमाग में ज़्यादा आ रहे हैं। फिर है कॉल ASAP, तो एज सुन एज पॉसिबल उन्हें आपसे बात करने का मन हो रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस मुझे किसी भी हालत में अपने ये जज्बात उसके सामने रखने ही हैं। तो आपका जो भी पर्सन है वो ऑलमोस्ट ये तो पैशनेट थॉट्स की वजह से ऐसी आग में झुलस रहे हैं जो पैशन उन्हें आपके सामने रिवील करने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए शायद वो कॉल करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। नीड स्पेस, शायद आपने उनसे थोड़ी सी स्पेसेस बना के रखी है, यानी कि हो सकता है थोड़ी सी दूरियां हैं और इन दूरियों को वो मिटाना चाहते हैं। अब तक अगर आप दोनों ने इस रिश्ते में छोटा सा ब्रेक लिया था तो ये उस ब्रेक से बाहर निकलना चाहते हैं और उसकी शुरुआत शायद हक्स एंड किसेस से करना चाहते हैं। टाइम इज़ फ्रोजन, उनके लिए वक्त जैसा थम सा गया है आपके बिना। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में मैंने कहा, एक अजीब सा अधूरापन वो महसूस कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें लग रहा है कि इस फ्रोज़न टाइम से वो बाहर निकले। कैंडल लाइट, तो जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थॉट्स तो चल ही रहे हैं इनके दिमाग में, तो कैंडल लाइट डिनर के बारे में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, यानी कि कैंडल लाइट हो, आप दोनों डिनर कर रहे हैं, या फिर कैंडल लाइट हो और आप दोनों कहीं ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा भी कुछ लोगों के दिलो दिमाग में आ रहा है और वो शायद अपने जज्बात अपनी तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं, मतलब उनकी इमेजिनेशन। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी ने अगर ये सोचा है कि चांद को या फिर सूरज को छूने पे ऐसा महसूस होगा, तो वैसे ही उनकी जो इमेजिनेशन है रिगार्डिंग हिज और हर ड्रीम्स कि वो क्या चाहते हैं, बस ऐसा हो, बस वैसा हो, तुम और मैं हो, ऐसी जो भी इमेजिनेशन होती है वो उनके दिल की ख्वाहिश है, वो आपसे बताना चाहते हैं। वाई डोंट यू टॉक, आप आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है ये पूछना चाहते हैं। यानी कि अगर संडे है, इनके दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा पैशनेट आपके लिए फील करते हैं ये, तो आपके दिल में क्या है ये भी जानने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस फील कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एडवाइस, कुछ लोग शायद आपको कुछ एडवाइस लेने के लिए भी कॉल करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल सजेशंस भी लेना चाहते हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक बहाना है, मतलब इनके सिर्फ ऐसा पूछेंगे कि सुनो, अच्छा मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर ये करूँ तो कैसा होगा, या फिर ये जॉब करूँ तो कैसा होगा। तो थोड़ा सा कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको लगे कि इन्होंने जानबूझ के नहीं बल्कि किसी काम से आपको कॉल या मैसेज किया है। तो नेक्स्ट कार्ड है मूडी, काफ़ी ज़्यादा मूडी तो हो ही रहे हैं और ये मूड स्विंग्स उनके इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पैशनेट बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई पैशनेट फील करता है और हमारा पर्सन हमारे सामने नहीं होता तो एक अलग ही मूड बन जाता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन फील होता है, एक सैडनेस भी फील होता है, फिर उस पर्सन की यादें भी बहुत तड़पाती है, उससे मिलने का मन भी करता है, ढेर सारी बातें भी डिस्कस करने का मन होता है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी कई बार मूड बन जाता है। तो ऐसा ही मूडी मूडी नेचर उनका हो रहा है। ट्रस्ट दैट मैटर्स, शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहा है और ये आपको वो भरोसा दिलाना चाहते हैं, मतलब अगर इन्होंने प्रॉपर कमिटमेंट आपको नहीं दिया है तो ये भरोसा देना चाहते हैं कि नहीं, आई एम सीरियस विथ यू, और यही शायद आपको बताने के लिए वो कॉल या मैसेज का सोच रहे हैं।
और फाइनल कार्ड है आई नीड टू मेक अ मूव। उन्हें लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे या नहीं ले रही तो इन्हें तो एटलीस्ट एक्शन लेनी चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे भी वैंड्स के कार्ड हमने काफ़ी ज़्यादा देखे जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो भले ही एक पर्सन एक्शन नहीं ले रहा लेकिन दूसरे को तो एटलीस्ट एक्शन लेने का हक बनता है। तो यही वो सोच रहे हैं और इसीलिए शायद आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो आपको पहले ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हाँ फ़ोन पे बात करनी है तो बात करके वो मिलने के बारे में शायद पूछने वाले हैं, या फिर हो सकता है मैसेज करके आपके मूड का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने के लिए मैसेज करने का सोच रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमारा टॉपिक था कि कोई कॉल या मैसेज करने का सोच रहा है तो क्यों सोच रहे हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ये था जनरल रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।